किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है भी ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। बहुत से मेरे साथी इस युद्ध के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं कि ये युद्ध किस ओर जाने जा रहा है, कितने दिन तक चलने की संभावना है और इसमें कौन जीत रहा है। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर यह बात बता देना चाहता हूँ, आज के जो मौजूदा हालात हैं उन हालातों के बारे में यदि मैं जिक्र करूं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं वो इस बात से चिंतित हैं कि अब होगा क्या, इसका असर प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है, मौके के ऊपर जो दिखाई क्या दे रहा है, जो रिपोर्टें क्या निकल के आ रही है, वो आपको बताने जा रहा हूं। मौके के ऊपर यह युद्ध अमेरिका हार रहा है और अमेरिका का हारना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग, साइंटिस्ट, जानकार, बुद्धिजीव जो जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कुछ बातें हमें बताई भी हैं। वो बातें भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि यह युद्ध अमेरिका हार क्यों रहा है। साथियों, आप सभी को पता है कि युद्ध अकेले पैसे से नहीं लड़ा जा सकता, अकेली हवाई ताकत से नहीं लड़ा जा सकता। युद्ध लड़ने के लिए कई तरह की ताकतें इस्तेमाल की जाती हैं। आज ईरान उसी ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका को टक्कर दे रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका से एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि दुनिया की तेल सप्लाई या फिर खाद्यान्न सप्लाई पूरी करने वाले ऑनबोर्ड रास्ते को खोलने के लिए दुनिया के तमाम देश आगे आए। अमेरिका द्वारा अन्य देशों को बुलावा देना इस बात का संकेत है कि अमेरिका संपूर्ण रूप से अकेला हारमोन्स में ईरान के साथ टक्कर नहीं ले सकता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ईरान ने समुद्र के नीचे ऐसी बारूदें सुरंग बिछा रखी हैं, यदि जहाज उनके ऊपर से भी गुजरेगा तो वो फट जाएंगे, जहाज मर जाएगा। ईरान के 2 जहाज खराब करने के बाद अमेरिका ने यह कह दिया कि हमारी जीत हो चुकी है। परंतु आज ही अमेरिका के एक अच्छे आदमी ने जो वक्तव्य दिया है, उन्होंने कहा है कि ईरान के पास बहुत छोटे और बड़े काफ़ी जहाज हैं जो समुद्र के अंदर, यदि हम उन रास्ते को खुलवाने की कोशिश करेंगे तो हमारे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका द्वारा तमाम देशों की मदद मांगना, रास्ता खुलवाने में नाकामयाब होना, इस बात का संकेत है कि अमेरिका लगातार युद्ध हार रहा है। एक बात साफ सिद्ध हो चुकी है कि अमेरिका के अंदर भी इस बात का विरोध हो चुका है कि ईरान के एक ड्रोन को गिराने के लिए करोड़ों मिलियन का खर्चा किया जा रहा है। एक मिसाइल बनाने में बहुत बड़ा खर्च आ रहा है, वो मिसाइल उस ड्रोन को गिराने में कामयाब होती है। कई छोटे छोटे देश जो उस रास्ते का इस्तेमाल करके अपना सामान दुनिया को भेज रहे हैं, चाहे कुवैत जैसे देश, सऊदी अरब जैसे देश, उन देशों की अर्थव्यवस्था को झटका लगना शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर इस लड़ाई का असर देखने को मिल रहा है। कहीं तेल नहीं है तो कहीं गैस नहीं है, तो कहीं खाद नहीं है, तो कहीं अन्न नहीं है। अमेरिका ने जो ईरान के साथ लड़ाई शुरू की है, इस लड़ाई का निर्णायक फैसला अब अमेरिका के हाथ में नहीं रहा है। अमेरिका ने ईरान के तेल के कुओं पर हमला करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि इराक चीन को लगातार सप्लाई दे रहा था। परंतु इतना भारी भरकम नुकसान ईरान को पहुंचाने के बाद भी सप्लाई लगातार जारी है। ईरान की अर्थव्यवस्था महंगे तेल बेचकर लगातार कमाई भी कर रही है
और उन नेताओं का स्पष्ट तौर पर बयान आ चुका है कि युद्ध शुरू करना अमेरिका के हाथ में था, बंद करना हमारे हाथ में है। अमेरिका का करोड़ों मिलियन डॉलर खर्च लगातार हो रहा है। इतना भारी भरकम नुकसान यदि अमेरिका को हो रहा है और ये युद्ध लंबा चलाया तो अमेरिका के अंदर इमरजेंसी लगना तय है। और इस फड़फड़ाहट के अंदर अमेरिका जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि ट्रेड बार फलाना बार, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अमेरिका क्या कर लेगा और किस और कदम उठाएगा, इस बात का किसी को पता नहीं। अमेरिका जो मिसाइल छोड़ रहा है वो मिसाइल एक दिन में तैयार नहीं हो सकती। अमेरिका का मिसाइल भंडार खाली होता जा रहा है, हथियारों की कोई कमी नहीं है, परंतु खर्च बढ़ता जा रहा है। पैसे के मामले में अमेरिका को इतना भारी भरकम नुकसान हो रहा है कि देश के अंदर त्राहिमाम बचने का सिस्टम बन चुका है। अभी 2 हफ्ते युद्ध हुए हैं, परंतु इराक के नेताओं की बयानबाजी कि युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, इस बात का संकेत है कि युद्ध जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा तो चाहे डीजल पेट्रोल तेल हो, चाहे गैस हो और चाहे खाने का तेल हो, पूरी दुनिया इस चपेट में आएगी। इससे अमेरिका भी वंचित नहीं रहेगा। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है हर देश के अंदर। अमेरिका में भी बहुत भारी महंगाई बढ़ती जा रही है। हर देश के अंदर महंगाई का तड़का लग चुका है। पूरी दुनिया इस युद्ध के आगोश में समाती जा रही है। उधर से उत्तरी कोरिया, रूस और चीन, और इसके साथ जुड़ गया ईरान। ये मान के चलो कि अमेरिका इस स्थिति में युद्ध हार रहा है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ये तीनों के तीनों संपूर्ण रूप से इराक को मददगार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इराक के पास किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दी जा रही है। लगातार बार पर बार हो रहे हैं। युद्ध भयंकर से भयंकर रूप लेता जा रहा है। जितनी भी छोटी कंट्रियां इराक के आसपास लग रही हैं, वहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डों को तबाह किया जा रहा है। और उनकी जो रडारें हैं, 1-1 करोड़ मिलियन की जो रडारें हैं जो पकड़ने वाली हैं, उनको ध्वस्त करके भारी से भारी भरकम नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज तक अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ था। आज तक हार्मोन्स रास्ते को खुलवाने के लिए दूसरे देशों की मदद अमेरिका ने कभी नहीं मांगी थी। आज अमेरिका उस रास्ते को खुलवाने के लिए जब दूसरे देशों की मदद मांग रहा है, और ट्रंप साहब ने यह कहा है कि दुनिया के तमाम देश इस रास्ते से जो काम कर रहे हैं वो अपनी नेवी यहां पर भेजें, तो इसका स्पष्ट और सीधा अंतर है कि अमेरिका लड़खड़ा चुका है। युद्ध कितना लंबा चलेगा? अरे ईरान ने तो कह दिया है, हम तो मर चुके हैं, हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। अब इराक का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बिगड़ना साहब वो बिगड़ गया। जितना बिगड़ेगा अमेरिका का बिगड़ेगा, और जितना ज्यादा अमेरिका का बिगड़ेगा पूरी दुनिया के लिए दुखदाई होगा। क्योंकि अमेरिका अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए कहीं तक भी जाने में सक्षम है। अमेरिका के हथियार बनाने वाली एजेंसी ने अलग से $50 मिलियन का बजट मांगने का काम किया है कि जो हथियार निकल चुके हैं उन हथियारों की पूर्ति करने के लिए, जो आज मौके पर जरूरत है, जो चलाने हैं, वो नए बनाने के लिए देश में बजट की जरूरत है। और अमेरिका ने कई बार ऐसे बजट दिए भी हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, जो मेरी अर्थशास्त्रियों से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने अमेरिका के दुख तिरक को पकड़ लिया है, और जो हार्मोन्स का एक रास्ता, जो समुद्री रास्ता है, उसके अंदर ऐसी ऐसी बारूदी सुरंग पानी में बिछा दी हैं कि वहाँ से यदि कोई जहाज निकलेगा और पानी पर दबाव पड़ेगा तो वो बम फट जाएगा और जहाज मर जाएगा। साथियों, मौके पर हालात बिल्कुल खतरनाक बने हुए हैं। अकेले कच्चे तेल में नहीं, हर
चीज के अंदर तेजी का तड़का लगने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। हजारों हजारों करोड़ रुपए का सामान इस रास्ते से आता है और जाता है, और संपूर्ण रूप से यह रास्ता ब्लॉक हो चुका है, बाधित हो चुका है। एक दो जहाज को डाइवर्ट करके दूर से घुमा करके लाया जा रहा है। यह बात मैंने पहले भी कही थी, चाहे मामला खाद्य वस्तुओं का होगा, चाहे डीजल तेल का, कच्चे तेल का होगा, चाहे फर्टिलाइजर का होगा। संपूर्ण रूप से यदि युद्ध लंबा चला तो कोई भी आदमी इसके प्रभाव से वंचित नहीं रहेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहो। एक बात साफ सिद्ध हो चुकी है, अमेरिका और रूस की मौके पर लॉटरी लगी हुई है। वो अपना महंगा तेल बेच बेच कर कमाई कर रहे हैं, परंतु दोनों ही देश, रूस का यूक्रेन में पैसा खत्म हो रहा है तो अमेरिका का ईरान में पैसा खत्म हो रहा है। चीन बीच के अंदर अच्छे से अपना काम कर रहा है। इधर उत्तर कोरिया अपना झंडा लेकर के मिसाइल टेस्ट कर रहा है। साथियों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय खराब आता है तो बड़े बड़े बुद्धिमान भी हार जाते हैं। वही हालात आज रूस और अमेरिका की हो चुकी है। दोनों देश ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कि सामने वाला एक छोटा सा कमजोर देश है। यदि हार तो मान ले तो पूरी दुनिया में बेइज्जती होती है, और यदि हार नहीं माने तो अपने देश में भारी भरकम धन की हानि होती है। अब ये ऐसा चक्रव्यूह रच दिया गया है कि इससे घुसना तो सरल था, परंतु निकलना जिस तरह से अभिमन्यु, महाभारत की लड़ाई हुई थी, अभिमन्यु ने कहा था मैं घुस तो जाऊंगा परंतु निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं निकलने का रास्ता नहीं जानता। आज ना रूस निकलने का रास्ता जानता है तो ना अमेरिका निकलने का जानता है। तमाम समाचार जो आ रहे हैं वो अमेरिका को भारी भरकम नुकसान के आ रहे हैं, और उन नुकसान के चलते अमेरिका अब ऐसे सिस्टम में फंस चुका है कि आगे आने वाला समय बताएगा कि कितना भारी भरकम नुकसान अमेरिका को होगा। मैं ये वीडियो आपको लड़ाई की जानकारी देने के लिए नहीं बना रहा, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप इस भ्रम में न रहें कि यदि युद्ध लंबा चला तो महंगाई घटेगी, हर जिन्स के भाव बढ़ेंगे। चाहे वो किसी भी जिन्स को हाथ लगा देना, हर जिन्स के भाव बढ़ेंगे। जैसे प्लास्टिक दाना 10 रुपये बढ़ चुका है, लोहा 5 रुपये बढ़ चुका है, गैस बढ़ चुकी है, डीजल तेल बढ़ चुका है, सोया तेल बढ़ चुका है। ऐसी कोई चीज नहीं रही है कि जिसके अंदर युद्ध की वजह से बढ़त नहीं देखी गई है। विचार आप करें, करना क्या है। मौके पर समाचार मैं दे रहा हूं, ये सटीक और सही समाचार है कि मौके के ऊपर अमेरिका युद्ध हार रहा है। जय हिंद।